हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। अब बता दें कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट 12 है। इससे पहले हम चैनल पर उत्तराखंड एवं विषय से संबंधित 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। और उत्तराखंड की अपर PCS के सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स ही बेसिक टू एडवांस कराए जा रहे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। आपकी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। अटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा के उदाहरण हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन पृथक्करण, ऑक्सीजन, मृदा उर्वरता रखरखाव। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ विकास पर भी केंद्रित थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत की पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है। लाल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमन और सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कतर, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, इराक। उपयुक्त देशों में कौन से देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कतर, सऊदी अरब और कुवैत। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त गार्गी फॉर्मूला निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों को केंद्रीय सहायता का आवंटन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या हासिल करना है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज के सभी वर्गों के लिए अवसरों की समान पहुंच। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन थे? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PC महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्नलिखित में से वर्णित मौलिक अधिकारों का कौन सा समुच्चय केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है? क्वेश्चन कहते हैं मौलिक अधिकारों कौन सा समुच्चय जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल ही हैं ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने किस में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू यंग इंडिया में। इससे हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि सेफ्टी वॉल का सिद्धांत यंग इंडिया में प्रकाशित है और लाला लाजपत की ही ने लिखा था, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुआं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं
किया जा सकता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 है कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त करता है? हमारा क्वेश्चन नंबर डी, उसका ऑप्शन नंबर डी है। आर्टिकल 14 और 16 को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, काम पाने का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा राइट आंसर है डीपीएसपी के आर्टिकल 41 में। क्वेश्चन नंबर 13 का आर्टिकल 14 एक वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं। हाँ, आर्टिकल 14 है कि विधि के समान संरक्षण और समानता। आर्टिकल 16 के लोक नियोजन में समान अवसर। इसलिए इन दोनों को मिलाकर हमें सर्वोच्च न्यायालय समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किस अनुच्छेद में है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद के बारे में एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक 75 के 3 में है और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और इसका एक और बिंदु है, एक संवैधानिक बाध्यता है। एक क्वेश्चन बनाते हुए हल्का सा मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन विधानसभा पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निष्क व शतमान नामक सिक्कों का उल्लेख किस काल में मिलता है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर इसे कौन सा ग्रह हरे रंग को उत्सर्जित करता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुण। क्वेश्चन नंबर 22 है, टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चक्रवातों की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस गुप्तकाल शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त की नीति ग्रह मोक्ष अनुग्रह की नीति थी समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 24 है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमाजू। क्वेश्चन नंबर 25 से एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा प्रथम ने।
क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स कमीशन किससे संबंधित है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकाल। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है कि न्हावा शेवा दरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर है मुंबई में। वर्तमान में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी ने। और ग्रांड ट्रंक नाम दिया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 31 है, MS विंडोज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का तूतीकोरिन और विशाखा तूतीकोरिन ये मुझे एनोर भी आंध्र प्रदेश का है। पूर्वी घाट के बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 31 है, MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी GUI। क्वेश्चन नंबर 32, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी WRD। क्वेश्चन नंबर 33 है, वर्ड में यूजर्स द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट के सेटिंग के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल के साथ ई का यूज़ करते हैं तो सिलेक्टेड टेक्स्ट सेटिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का इस मतलब क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 35 है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए में आवश्यक होता है। विटामिन ए को साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, बॉटुलिज्म क्या है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन, फूड पॉइजनिंग से। क्वेश्चन नंबर 37 है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। केमिया WBC की संख्या में वृद्धि से होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। कि क्वेश्चन में ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 76। क्वेश्चन नंबर 39 है, जॉन साल्क ने किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? जॉन साल्क पोलियो का टीके की खोज के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में डिजिटल अधिकार है अब मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 21 में। लोअर PCS एग्जाम्स में उत्तराखंड के लोअर PCS मेंस एग्जाम में जो हाल फिलहाल में आर्टिकल आए हैं, आर्टिकल 200 पर बहस हुई, आर्टिकल 143 पर, आर्टिकल 21 पर, इनसे संबंधित क्वेश्चन मेंस में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किससे
किसे किसे प्रदान किया गया है? हमारा राइट आंसर है सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, ऑप्शन नंबर डी, और रिंकी रेड्डी भी शामिल थे। इन 3 लोगों को 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर सी 151वां। क्वेश्चन नंबर 44 से भारत में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए किए हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। गाइस, उत्तराखंड के अपर PCS के 29 जून के एग्ज़ाम्स के बाद हम उत्तराखंड के लोअर PC मेंस के टॉपिक्स भी फुल डिटेल में की वीडियो भी बनाई जाएगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। 29 जून के बाद ही उसे शुरू किया जाएगा। गाइस, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।